नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पी फॉर स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चंस को बताऊंगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम से लिए गए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये सभी क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट पे बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कोडिंग का क्वेश्चंस आपको हर एक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चंस दिख जाएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन कह रहा है, यदि DIG को 25 और कट को 49 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो किक को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। क्वेश्चन में एक बार फिर से बताता हूँ। DIG को यहाँ पे 25 लिखा गया यानी कि एक कोड भाषा में, उसी प्रकार CUT कट को कोड किया गया 49। तो पूछा जा रहा है कि किक को इसी प्रकार से कोड कीजिए। तो दोस्तों, किक को कोड करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि DIG को 25 किस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो देखते हैं यहाँ पे डी का सीरियल नंबर कितना होता है। ABCD में डी आता है चौथे नंबर पे। तो यहाँ पे डी के जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4। बीच में हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। उसके बाद देखिए आई का कितना होता है सीरियल नंबर। ABCD जब गिनते जाएंगे तो आई 9वें स्थान पे आता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9। उसके बाद देखिए जी कितने नंबर पे आता है, जी आता है 7वें नंबर पे। ये तीनों को लिखने के बाद हम क्या कर दिए, ऐड कर देंगे। 9 और 4 कितना हो जाएगा, 9 और 4 हो जाएगा 13, और 13 और 7 कितना हो जाएगा 20। लेकिन यहाँ पे तो लिखा हुआ 25 और हमारा आने आ कितना रहा है 20। तो हम क्या करेंगे, इसमें अपने तरफ से 5 ऐड कर देंगे। 5 ऐड करने के बाद ये क्या हो गया 25। जिस प्रकार से यहाँ पे 25 आया है उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पे CUT को भी करके देखेंगे 49 आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए सी का सीरियल नंबर कितना होता है, ABCD में तीसरे नंबर पे C आता है। उसके बाद हम क्या कर देंगे, यू का सीरियल नंबर कितना होता है, यू का सीरियल नंबर होता है 21। तो यहाँ पे लिख देंगे 21। फिर उसके बाद यू के बाद क्या है, यहाँ पे टी का सीरियल नंबर कितना होता है 20। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 20। और उसके बाद हमने यहाँ पे जोड़ दिया था तो यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए 3 और 21 कितना हो जाएगा 24, और 24 और 20 कितना हो जाएगा 44। तो यहाँ पे 44। यहाँ पे देखिए हमारा आया था 20, तो हमने अपने तरफ से 5 ऐड किया था। तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे, 5 ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 44 और 5 कितना हो जाएगा 49, और यहाँ पे 49 लिखा हुआ है। यानी कि हमने जिस प्रकार से दिमाग लगाया वो सही है। तो जिस प्रकार से 25 और 49 को हमने कोड किया है उसी प्रकार से क्या करेंगे, किक को भी कोड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए के का सीरियल नंबर कितना होता है 11। के ABCD में 11वें नंबर पे आता है। के बाद क्या है आई का सीरियल नंबर होता है 9, फिर बीच में प्लस डालेंगे। उसके बाद सी का सीरियल नंबर होता है 3, और उसके बाद कितना होता है, उसके बाद फिर से के है तो के का सीरियल नंबर होता है 11। जोड़ देंगे 11 और 9 कितना हो जाएगा, 11 और 9 हो जाएगा 20, और 20 और 3 कितना हो जाएगा 23, और 23 और 11 कितना हो जाएगा 23 और 11 34, 34 हो जाएगा। और 34 यहाँ पे देखिए हमने हर एक में 5 अपने तरफ से ऐड किया है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 5 अपने तरफ से ऐड करेंगे। तो 34 और 5 कितना हो जाएगा 39। ऑप्शन चेक कर लेंगे क्या कहीं पे 39 है क्या। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है हमें 39। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 39। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जिसमें दोनों संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दोनों संख्या नीचे दिए गए संख्या युग्म में आपस में संबंधित है। दोस्तों, क्वेश्चन ये कह रहा है सिंपल भाषा में कि जिस प्रकार से 36 संबंधित है 84 से, उसी प्रकार से ये जो ऑप्शन 4 दिए गए हैं उसी प्रकार से ये ऑप्शन में से ढूंढना है किसी एक को। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये 36 और 84 किस प्रकार से संबंधित है। इसे संबंध क्रिएट करने के लिए बहुत सारा मेथड होता है। सबसे पहला स्टेप आप ये कर सकते हैं कि देखेंगे कि ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 36 और 84 के बीच का डिफरेंस कितना है। तो हम क्या करेंगे, 84 में से 36 को घटा देंगे। अगर हम 84 में से 36 को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा डिफरेंस 48 का।
उसके बाद देखिए यहाँ पे 48 आ गया, तो ऑप्शन ए में चेक करेंगे क्या ये दोनों को घटाने के बाद 48 आएगा का। यहाँ पे देखिए 57 है, लगभग यहाँ पे 60 के आसपास 60 है, और यहाँ पे कितना है 35। 60 और 40 कितना हो जाता है, 60 और 40 हो जाता है 100, यानी कि ये जो ऑप्शन है यहाँ पे 48 का डिफरेंस तो आ ही नहीं सकता है। उसके बाद ऑप्शन बी में चेक कर लेंगे, यहाँ पे 27 है और यहाँ पे कितना है 63। 27 यानी कि लगभग 30 के बराबर है, और 30 और 30 कितना हो जाता है 60। तो इसका भी दोनों का जो डिफरेंस का मतलब क्या, जो बड़े में से छोटे को घटाने के बाद क्या 48 हो रहा है, तो यहाँ भी क्या होगा 48 नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पे काम नहीं करेगा। ऑप्शन सी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे है 21 और यहाँ पे है 51। तो 51 में से 21 घटाने के बाद कभी भी 48 तो आ ही नहीं सकता, तो क्या होगा ऑप्शन सी भी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ऑप्शन डी देख लेते हैं, यहाँ पे 45 है और यहाँ पे कितना है 95। अगर हम 95 में से 45 को घटाते हैं तो आंसर कितना आ रहा है 50, लेकिन यहाँ पे हमें चाहिए था 48। तो इसका मतलब ये है कि जो हमने ये रूल लगाया है, ये रूल को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कुछ अलग सोचना पड़ेगा। तो देखते हैं कुछ अलग क्या हो सकता है। यहाँ पे देखिए 36 और 84। तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 36 को लिख सकते हैं 12 और इंटू 3। 12 गुने 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, और उसके बाद 84 है। 84 को हम क्या लिख सकते हैं 12 इंटू 7। 12 इंटू अगर हम 7 करते हैं तो बरसते कितना हो जाता है 84। इसी कॉन्सेप्ट में मैं ऑप्शन ए को चेक करता हूँ क्या ये कॉन्सेप्ट को ये फॉलो कर रहा है या नहीं। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे 36 लिखे, यहाँ पे ऑप्शन ए को हम इसी रूल पे फॉलो करवा कर देखते हैं क्या ये फॉलो करेगा ये रूल को। अगर फॉलो करेगा तो क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा। तो यहाँ पे देखिए 57 है, 57 को हम क्या कर सकते हैं 19 इंटू 3 में तोड़ सकते हैं। तो 19 दिया कितना हो जाएगा 57। उसके बाद देखिए यहाँ पे 35 है, 135 को यहाँ पे देखिए अगर हमने 12 ऊपर लिया है तो 12 नीचे भी लिया है, तो उसी प्रकार यहाँ पे 19 ऊपर लिया है तो 19 नीचा भी लेंगे। और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कितना से करेंगे, तो यहाँ पे देखिए पहला 3 से मल्टीप्लाई किया था, दूसरा में 7 से किया था। तो यहाँ पे पहला 3 से और दूसरा में 7 से, और 19 को 7 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 19 7 कितना होता है 33 से 133। लेकिन हमें चाहिए कितना था, हमें चाहिए था 135। अगर 135 आ जाता है तो ये रूल को क्या करता है, जिस प्रकार से 36 संबंधित था 84 से, उसी प्रकार ये संबंधित हो जाता 57 संबंधित हो जाता 135 के, लेकिन ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ये रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन बी में चेक करेंगे, मैं थोड़ा सा बोर्ड साफ कर देता हूँ। ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी है लिखा हुआ 27। तो 27 को भी क्या कर देंगे 9 और इंटू 3 कर देंगे, 9 तिया कितना हो जाएगा 27। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे 63 लिखा हुआ। 63 को हम किस प्रकार से तोड़ सकते हैं, यहाँ पे देखिए 12 था तो यहाँ भी हमने 12 लिखा, तो यहाँ पे 9 है तो यहाँ भी क्या लिखेंगे 9। और इधर देखिए पहला में 3 है, दूसरा में हम 7 से मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ भी क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 9 को हम 7 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 7 63। तो यहाँ पे देखिए 63 है, यानी कि ऑप्शन जो बी है, जिस प्रकार से 36 और 84 में जो रिलेशन है वही रिलेशन 27 और 63 में है, यही हमसे पूछा जा रहा था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कोड भाषा में विक्ट्री को CIVSYRO लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में ट्रेटर को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है सिंपल भाषा में कि जिस प्रकार से ये विक्ट्री को ये कोड करके लिखा गया है उसी प्रकार ये आप ट्रेटर को कोड कीजिए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये किस प्रकार से कोडिंग किया गया है। मैं इसको थोड़ा साफ करता हूँ। यहाँ पे देखिए कोड किस प्रकार से किया गया है। यहाँ पे हम जो विक्ट्री है इसका स्टार्टिंग का 3 शब्द जो VIC है उसको देखिए, VIC को, और यहाँ पे देखिए इसका 3 लेटर को, VIC को जस्ट क्या कर दिया गया है, उल्टा कर दिया गया।
तो यहाँ पे क्या हो गया, CIV, ये 3 लेटर को देखिए, 3 लेटर में क्या किया गया है, इसको जस्ट अपोजिट कर दिया गया है। तो यहाँ भी हम क्या कर दिए, अपोजिट कर दिए। उसके बाद देखिए इधर इसका जो लास्ट का 3 लेटर है ORY, और यहाँ पे देखिए YRO, जस्ट अपोजिट कर दिया गया। अपोजिट मतलब उल्टा कर दिया गया है। और उसके बाद ये जो बीच का जो चौथा लेटर है, बीच वाला, 3 इधर छोड़िए, 3 इधर छोड़िए, जो बीच में बच जा रहा है T, और इसका देखिए S। T का सीरियल नंबर होता है 20 और S का सीरियल नंबर कितना होता है 19, यानी कि इसमें से एक घटा दिया गया है बीच में। आशा करते हैं कि ये जो कोडिंग किया गया है ये आपको समझ आया होगा। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास दिया हुआ है इसी कॉन्सेप्ट पे हम इसको कोड करेंगे। तो पहले देखिए VIC को जस्ट उल्टा कर दिया गया है, तो यहाँ पे हम 3 लेटर को, स्टार्टिंग वाला 3 लेटर को पकड़ेंगे और जस्ट उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए TRA है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ART, उल्टा हो गया। उसके बाद देखिए जो चौथा लेटर T है और यहाँ पे देखिए S है। T का सीरियल नंबर होता है 20 और S का सीरियल नंबर कितना होता है 19, यानी कि एक घटा दिया गया है। तो यहाँ पे चौथे नंबर पे हमारा I आता है। तो I को हम क्या करेंगे, I का सीरियल नंबर होता है, I का सीरियल नंबर कितना होता है 9, तो हम एक कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8। 8 कितने स्थान पे आता है, H के स्थान पे कितना होता है 8, तो H लिख दिए। उसके बाद देखिए लास्ट का जो 3 लेटर है इसको भी क्या किया गया है, यहाँ पे ORY था तो यहाँ पे YRO लिखा गया है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ROT। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर A में मिलाते हैं। यहाँ पे देखिए A है, यहाँ भी A है, R है, यहाँ भी R है, T है, यहाँ भी T है, उसके बाद H है, यहाँ भी H है, R है, R यहाँ भी है, O है, यहाँ भी है, और T है तो यहाँ भी है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर A क्या हो रहा है, ये मैच कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर A। आशा करते हैं क्वेश्चंस आपको समझ आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस अक्षर संयोजन का चयन कीजिए जिसे नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थान पर क्रमानुसार रखने से दी गई श्रृंखला पूर्ण हो जाए। दोस्तों ये क्वेश्चंस अधिकतर स्टूडेंट एग्जाम में क्या करते हैं, छोड़ के आते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है और सही होगा कि नहीं होगा, लेकिन मेरा टाइम क्या कर लेगा, कंज्यूम कर लेगा। तो मैं काफ़ी इजी स्टेप बताने वाला हूँ। इस सिंपल सा स्टेप को यदि आप फॉलो करते हैं तो काफ़ी ईजी वे में आंसर तक पहुँच जाएंगे। तो देखिए स्टेप ये कह रहा है कि जितना भी लेटर है सबको क्या कर लेंगे, गिन लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कितना लेटर है, टोटल है 18। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 18 लिख लेंगे। 18 लिखने के बाद क्या करेंगे, हम 18 को तोड़ेंगे। 18 को किस प्रकार से तोड़ सकते हैं, 6 × 3 में तोड़ सकते हैं, और क्या तोड़ सकते हैं, 9 × 2 में तोड़ सकते हैं। ये 2 प्रकार से हम क्या कर लेंगे, इसको तोड़ लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, या तो हम 6 का पेयर बनाएंगे, या तो हम 3 का पेयर बना सकते हैं, या हम 9 का, या तो 2 का। ये 4 पेयर बना के हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं 6 का पेयर बनाता हूँ। 6 का पेयर का मतलब क्या है कि 6 लेटर को एक साथ रखेंगे और उसमें सिमिलर, जो क्या सिमिलरिटी कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो चेक करना है, और उसी के आधार पे हमें ये जो खाली स्थान दिया हुआ है उसे भरना है। तो मैं 6 के पेयर बनाने के बाद मैं इसको क्या करता हूँ, चेक करता हूँ सिमिलरिटी को। सबसे पहले गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6, और इधर भी क्या होगा 6। ये हो गया पहला पेयर, ये हो गया दूसरा पेयर, और ये कितना हो गया, तीसरा पेयर। उसके बाद देखिए पहले पेयर का जो पहला लेटर है ये क्या है, बी है। दूसरा पेयर में क्या है, पहला लेटर बी है, और तीसरा पेयर में क्या है, पहला लेटर यहाँ पे बी है। यहाँ तक तो क्या है, सिमिलर है। उसके बाद देखिए पहला पेयर का जो सेकंड लेटर है यहाँ पे हमें फिल करना है, क्या होगा, देखिए दूसरा जो हमारा पेयर है उसका जो दूसरा लेटर है यहाँ पे सी है, और तीसरा का जो
तीसरा पेयर का जो दूसरा लेटर है यहाँ पे, यहाँ भी हमें क्या करना है, फिल करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सी है तो हम सिंपल सा यहाँ भी सी लिखेंगे और यहाँ भी क्या करेंगे, सी लिखेंगे। तो हमें देखिए इधर से देखिए, ये हो गया 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर, ये हो गया 3 नंबर, और ये हो गया 4 नंबर, और ये हो गया 5 नंबर। तो मैं यहाँ पे नंबर इसलिए लिख दिया हूँ ताकि यहाँ पे मैं 1 नंबर पे यहाँ पे क्या होगा, सी भराएगा, और यहाँ पे देखिए चौथे नंबर पे भी क्या होगा, सी भराएगा। तो 1 और 4 तो हमें क्या हो गया, पता चल गया। आगे देखेंगे, पहला जो पेयर है उसका तीसरा लेटर बी है, जो दूसरा पेयर है यहाँ पे तीसरा लेटर हमें फिल करना है, और चौथा जो है उसका तीसरा क्या है, यहाँ पे बी है, और यहाँ भी बी है। तो देखिए दो में क्या हो रहा है, सिमिलर मिल रहा है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी अगर दोनों में बी है तो यहाँ भी क्या होगा, बी होगा। यानी कि जो तीसरा नंबर में है वहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तीसरा नंबर हमें पता चल गया, 1 3 4 पता चल गया। तीसरा कहाँ पे, ये है तीसरा। उसके बाद देखिए पहला पेयर का जो चौथा लेटर है यहाँ पे ए है, दूसरा पेयर का ये जो चौथा लेटर है यहाँ भी ए है, ये देख सकते हैं आप, और ये है जो तीसरा पेयर है इसका जो चौथा लेटर है यहाँ भी क्या है, ए है। आगे बढ़ेंगे, जो पहला पेयर है उसका 5वां लेटर बी है, दूसरा पेयर में जो 5वां लेटर है ये भी बी है, और तीसरा पेयर का जो 5वां लेटर है वो क्या है, यहाँ पे फिल करना है। तो 5वां लेटर में क्या हो जाएगा, फिल होगा। तो यहाँ पे क्या फिल होगा, बी, क्योंकि यहाँ भी बी है और यहाँ भी क्या है, बी है। तो ये फिल हो गया, और मिल कौन सा गया हमें, 5वां नंबर का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए छठा, पहला पेयर का जो छठा नंबर का लेटर है ये क्या है, यहाँ क्या करना है, फिल करना है। उसके बाद देखिए दूसरा पेयर का जो छठा लेटर है यहाँ पे क्या है, बी है, और तीसरा पेयर है इसका जो छठा लेटर है क्या है, बी है, और यहाँ भी बी है। तो पहला पेयर का जो छठा लेटर होगा वो क्या होगा, बी। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, बी लिख देंगे, और ये बी कितना नंबर पे है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो ये दूसरा नंबर मिल गया। तो इस प्रकार से हमने जो भी फिल करना था वो सभी लेटर हमें पता चल गया। और फिल हमारा आया क्या क्या, यहाँ पे देखिए पहला सी, यहाँ पे जो खाली स्थान था वो सी आ गया, उसके बाद बी आया, उसके बाद फिर से बी, उसके बाद सी, और उसके बाद क्या आया, बी। ऑप्शन में देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है। तो देखिए सी बी बी, सी और बी, ऑप्शन नंबर सी देखिए ये बिल्कुल मैच कर रहा है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। आशा करते हैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। दोस्तों यहाँ पे ये जो खाली स्थान है यहाँ पे हमें क्या करना है, फिल करना है। दोस्तों ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, और नंबर सीरीज का क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन हर एक रीजनिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए मैं काफ़ी इजी मेथड बताने वाला हूँ। क्वेश्चन सीरीज को देखते हैं, यहाँ पे है 3, 3 के बाद हो गया 7, 7 के बाद 16, 16 के बाद 35, और 35 के बाद क्या होगा, हमें फॉलो करना है, मतलब आगे का निकालना है। तो हम सबसे ट्रिक लगा के देखते हैं। यहाँ पे 3 है और 7 लाना है हमें। अगला संख्या क्या है, 7। 3 है और 7 कैसे ला सकते हैं हम, यहाँ पे देखिए 3 है और 3 में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 4। तो हम 3 में क्या करते हैं, 1 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 4, और 3 और 4 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 7, और 7 क्या है, अगला संख्या हमारा 7 आ गया। इसी स्टेप को अगला में रिपीट करते हैं, क्या अगला संख्या हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो 7 है, यहाँ पे 7 है, और पहला में क्या किया था, जितना था उसमें 1 ऐड किए थे। तो यहाँ पे 7 है तो 7 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, और 8 और 7 को जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है, 15। लेकिन हमें तो यहाँ पे 16 चाहिए। तो ये क्या हो रहा है, पहला में अगर हम 1 जोड़े हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 जोड़ के देखते हैं। तो यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तो 7 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जा रहा है, 9, और फिर से क्या करेंगे, 7 और 9 को जोड़ देंगे तो 9 7 कितना हो जा रहा है, 9 7 16, और अगला संख्या हमें मिल जा रहा है।
इसी स्टेप को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। फिर से अगला संख्या 16 आया तो 16 में हम क्या करेंगे, फिर से सेम नंबर में यहाँ पे पहला में 1 जोड़े थे, दूसरा में 2 जोड़े हैं, तो तीसरा में क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे। 3 किस में जोड़ेंगे, तो 16 में जोड़ेंगे 3। तो 16 3 कितना हो जाएगा, 19, और 19 यहाँ पे 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15, 15 के 5, 1 और 1 2 और हाथ वाला 1 कितना हो जाएगा, 3, 35। और 35 क्या अगला संख्या है, और इससे जस्ट आगे वाला संख्या हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए 35, उसके बाद रूल क्या था, जितना है उसमें ऐड करना है। तो यहाँ पे हमने पहला में 1 जोड़ा था, दूसरा में 2, तीसरा में 3, और यहाँ पे कितना होगा, 4। 4 किस में जोड़ेंगे हम, 35 में 4 जोड़ेंगे। तो 35 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो कितना हो जा रहा है, 39। और 39 और 35 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 9 और 5 कितना हो जाता है, 9 5 14 का 4, हाथ में 1, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6, और हाथ वाला 1 7, यानी कि कितना हो जा रहा है, 74। तो यहाँ पे जो खाली स्थान था यहाँ पे कितना आएगा, 74। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में हमें दिख रहा है 74। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के निशान को दबाइए, ताकि हमारी वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।